बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो बस मैं आज अपनी वीडियो का स्टार्ट अपने नए सूट के साथ कर रही हूँ जो अभी सिल कर आया था। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कढ़ाई वाला था मेरे पास ना, पड़ा हुआ था पहले का, पिछले साल का। तो मैंने कहा चलो मैं इसको पहले स्टिच करवा लूँ, क्योंकि अभी मैंने नए तो कोई भी नहीं लिए सर्दियों के। तो ये इसको मैं पहले करवा लूँ। तो इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगवाया, ये छोटी छोटी सी लेस बस एक लगवाई थी, क्योंकि इसके फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम था, जैसे फुल कढ़ाई हुई हुई है। तो इतना अब ये भरा हुआ था तो मैंने कहा ऊपर कुछ भी नहीं लगवाती हूँ ना, तो बस ये छोटी सी लेस टच की थी, मतलब रेड कलर की, ज़रा कलर्स के लिए थोड़ा सा कलर आ जाता है रेड ना। तो ये 2 पीस सूट है, तो अब इसके साथ मुझे शॉल भी रेड कलर की मैं लूँगी। तो इसकी ना थोड़ी सी लेंथ मेरी कम पड़ी थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये बॉडी डलवाई। मैंने कहा चलिए आप लेंथ तो पूरी हो ना मेरी सूट की। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन आपका। वैसे भी ऊपर तो शॉल वगैरह ही आ जाती है, इतना तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये इतनी प्यारी उन्होंने ये सिले की दी है कि अच्छा लग रहा है बहुत मुझे तो क्योंकि लेंथ पास दफ़ा कपड़ों की कम होती है। तो तो ये मुझे अच्छा लगा सूट। तो उसके साथ ये रेड साथ थोड़ा सा टच हुआ है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसके साथ ना रेड कलर की शॉल लूँगी। अब देखती हूँ कौन सी सादी वाली बिल्कुल, या कोई भी अच्छा सा कोई अगर मिलती है मैचिंग तो वो मैं लूँगी। ये 2 पीस सूट है ये। तो ये कंट्रास्टिंग रेड और ब्लू के साथ ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मुझे ये कलर भी बहुत पसंद था। तो मैंने कहा चले मैं ये सिलवा लेती हूँ, तो सर्दियों के लिहाज से तो अच्छा है कलर बहुत ना, डार्क डार्क सा। तो सिला हो सूट तो फिर चले आपको तसल्ली होती है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो पास सिला हुआ हो तो पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है नए कपड़े। तो इसलिए मैंने ये सिलवा लिया था। तो अभी जब नए लूँगी तो वो फिर बाद में सिलाई करवाऊँगी मैं उसकी। तो ये एक ही था, और साथ ही मेरे ट्राउज़र के पीस थे, तो ये मैंने लिए हुए थे ब्लैक एंड वाइट, जो एक्स्ट्रा आप यूज़ करते हो किसी भी शर्ट के साथ जो ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके भी मैंने लेसेस वगैरह और सब कुछ लेके रखा हुआ था, तो इसके भी मैंने कहा था कोई नए नए डिज़ाइन बनाइएगा। तो बस इसके भी ये अच्छे लग रहे थे डिज़ाइन सारे ना। तो बस ये मैंने पालक भी ली हुई थी कल की, और मेथी, और इसको भी साफ़, ये मैंने ना कल ही मैंने इसको साफ़ करके रखा हुआ था कल का। तो आज तो मैंने इसको धोना था, तो ये कल लेके मैंने इसको साफ़ और काट के तो रखा हुआ था। मैंने कहा तो कल टाइम ही नहीं मिला मुझे धोने का इसको। तो आज ये जुम्मे का दिन था, तो मैंने आज मटर पुलाव बनाया और साथ आलू फ्राई किए थे। तो इतनी अच्छी धूप आ रही थी मेरे किचन में, इतना अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और इतनी रोशनी होती है माशाल्लाह से मेरे किचन में कि दिन को तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज फिर मैंने मटर पुलाव बनाया और साथ आलू फ्राई कर लिए। तो मैंने अब जुम्मे का दिन था, तो मैंने कब जल्दी से कुकिंग ये खाने का काम ख़त्म करूं, और फिर नमाज का भी टाइम हो जाता है, और ये जल्दी से खाने का बस काम ख़त्म हो जाए तो फिर सारे काम आपके टाइम से रूटीन से होते जाते हैं साथ साथ। क्योंकि ये सोचने का ही मुश्किल होता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, सोचते सोचते मैं बहुत लेट हो जाती हूँ। और जिस दिन पहले से मैंने रात को सोच के रखा हो कि सुबह ये बनाना है, तो उस दिन बहुत जल्दी से सब काम टाइम पे होते जाते हैं। तो बस ये तो वैसे झटपट से बन जाते हैं पुलाव वगैरह। तो मटर भी छील के तो निकाल के फ्रीज़ किए हुए थे मैंने, बस फटाफट तो निकाले हमने, और पुलाव बना लिया और साथ आलू फ्राई किए। आजकल ये जो नए वाले आलू आए हुए हैं, ये इतने मज़े के ये बनते हैं, बहुत मज़ा आता है इन आलू का ना। तो बस मैंने इसको भी धनिया वगैरह डाल के, ये भी रेडी थे तो इनको भी मैंने तैयार कर लिया, और पुलाव भी रेडी हो गया था, मेरे चावल भी टाइम पे मेरा आज ना खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। क्योंकि फिर नमाज का टाइम हो जाता है, तो मुझे यही होती है कोशिश कि मैं नमाज से पहले पहले मेरे खाने का टाइम बिल्कुल, मतलब खाना पका लूँ मैं। तो बस फिर नमाज के बाद फिर मैंने खाना खाया, और फिर मैं अब देख रही थी, सोच रही थी साथ साथ कि मैं अब और क्या क्या काम करने वाले हैं। वो पालक धोनी थी, मैंने वो भी निकाली हुई थी, मैं निकाल कर आई थी फ्रिज में से, क्योंकि मैंने ना उसको काट के रख दिया हुआ था। तो मुझे यही था कि कहीं उसके पत्ते ख़राब ना हो जाए, पीले पीले पड़ जाती है ना, तो ख़राब ना होनी शुरू हो जाए। तो बस मैं उसको धो के तो उसको बॉयल करके तो उसको मैं फ्रीज़ करके रख दूँ ना, तो फिर जब बनानी हो तो फिर निकाल लूँ। तो वो एक दिन में तो बनती भी नहीं है पालक। आप जी एक दिन लाते हो, मैं मेरे साथ मैं तो हमेशा यही करती हूँ, जिस दिन लाती हूँ उसी दिन तो मैं साफ़ करके धो के फिर रखती हूँ, फिर पकाती हूँ जब जिस दिन पकाना हो। क्योंकि उसका इतना लंबा काम होता है, उसका धोने का इतना काम होता है कि वो फिर टाइम लगता है उसको। बस फिर खाना खा के मैं किचन में गई, और बस साथ साथ जो बर्तन थे वो तो मैं साथ धोती जा रही थी। तो सुबह नाश्ते पे भी मैंने पहले धो दिए थे सारे। तो अब ये साथ साथ धो रही थी, तो ये थोड़े से थे, मैंने कहा चले पहले मैं सिंक साफ़ करूँ, बर्तन वगैरह धो के तो साफ़ करूँ, तो फिर मैं पालक को निकालती हूँ और फिर मैं उसको धोती हूँ। तो रात को भी सारे धो के सारे सोती हूँ, तो बर्तन मतलब कि सारा किचन साफ़ करती हूँ, फिर सुबह भी साथ साथ ही धोती जाती हूँ, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन।
तो यही है कि चले फिर काम ख़त्म होता जाता है आपका, इजीली हो जाता है, थोड़ा काम हो तो जल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो तो फिर इस पर भी टाइम लग जाता है। तो बस ये कर रही थी मैं साथ साथ, और फिर मैंने कहा था चलो पालक साफ़ कर धो के तो फिर रखूँ उसको मैं। तो बस सीधा सारा दिन गुजर जाता है, सारा दिन काम में गुजर जाता है, एक काम करो दूसरा काम करो। तो साथ साथ फिर यही सोच रहती हूँ फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद अब ये करना वो, सारे कामों को फिर डिवाइड किया होता है इस हिसाब से, क्योंकि सुबह के टाइम तो किचन में गुजर जाता है। तो फिर जो ऊपर नीचे के वो दूसरे काम होते हैं एक्स्ट्रा, फिर वो ये है कि किचन दोपहर के बाद फिर मैं करती हूँ। जैसे कपड़े वगैरह प्रेस करने हो को, तो फिर वो दोपहर के खाने के बाद फिर मैं ना मतलब फ़ारग होके फिर मैं वो काम करती हूँ, ऊपर जाती हूँ, और जो कि काम करने वाले होते हैं वो कपड़े वगैरह जो धोते हैं उनको तय करना वगैरह, फिर इस्त्री करने, सारे काम फिर वो मैं ना दोपहर के बाद करती हूँ। सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह सारे डिवाइड किए होते हैं काम, तो फिर ये आपकी मैनेज किए हों तो फिर ये होते हैं काम सारे, वरना तो फिर गुजर जाता है सारा दिन इसी तरह ही। तो बस ये देखे थोड़े से बर्तन से जल्दी धुल गए थे साथ साथ, क्योंकि मैं धोती जाती हूँ फिर जो जो खुश्क होते जाते हैं फिर कैबिनेट में रखती जाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो जाते। फिर इस तरह ना देख के सिंक में बर्तन बहुत ज़्यादा ना, तो फिर वो होता है कि इतना काम पड़ा हुआ है शायद, बहुत लगता है ऐसे, लगता है वैसे भी किचन फिर लगता है ऐसे जैसे कि सफाई भी नहीं हुई हुई। तो साफ साफ सिंक को देख के भी खुशी होती है कि अच्छा कोई बर्तन नहीं है अब धोने वाला। तो बस फिर मैं ये पालक तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी, तो वैसे भी मैं ना थोड़ा थोड़ी करके इसको धोती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एक दफ़ा में नहीं वो करती, क्योंकि बॉल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं बड़े मेरे पास ना, तो साथ वो सिंक में जितना आ जाता है ना, तो उस हिसाब से मैं फिर ना थोड़ी थोड़ी करके धोती हूँ ताकि ईजीली धुल जाए मुझसे। तो बस ये मैं मुझे भी ये था कि ये पत्ते वगैरह इसके पीले होने शुरू ना हो जाएं, तो इसलिए मैं इसको धो ही दूँ, वरना काट के तो फिर अब कितने ज़्यादा देर तो नहीं रखी जा सकती, या तो कि फ्रीज़ कर दें आप ना तो फिर होता है। तो बस वो पड़ी हुई थी नीचे फ्रिज में, तो मेरा इरादा था कि थोड़ा सा ना मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ना मैं निकाल लूँगी वो पकौड़े वगैरह के लिए ना, कच्ची पालक जो मैंने पिछले रमज़ान में भी बनाई थी। तो लेकिन ना मैंने यही सोचा था कि थोड़ी सी निकालूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैंने फिर वो कम पड़ जाएगी मुझे, तो ये मैं फिर ले आऊँगी और वो पकौड़े वगैरह बनाने के लिए। तो अब ये मैं सारी ना वो खाने मतलब सालन बनाने के लिए मैं सारी बॉईल करके रख देती हूँ। तो वरना ये धोते हुए मुझे बहुत ख्याल आ रहा था कि रमज़ान में मैंने बनाए थे तो इतना मज़ा आया था मुझे, रमज़ान की याद आ गई वो ये पालक देख के। तो वो मैं फिर दोबारा लेकर आऊँगी, साथ ही इसमें मैंने मेथी भी मिक्स कर ली हुई थी ना, तो मैं दोबारा लेकर आऊँगी तो वो फिर मैं वो पालक के बनाऊँगी पकौड़े, फिर इसके लिए मैं रखूँगी ऐसे कच्ची धो के ना, तो उसको फ्रीज़ कर दूँगी। वो मेरे रमज़ान वाले ब्लॉग में है, मैंने वो उसमें बताया था एक तो मतलब कैसे मैंने इतनी ज़्यादा ना पालक ला के तो मैंने फ्रीज़ की थी, वो इतनी अच्छी रही थी, ज़रा भी ख़राब नहीं हुई थी, और सारी मेरी मतलब मैंने यूज़ की थी पकौड़े बनाने में। क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे इसको फ्रीज़ किया था, कच्ची पालकों को भी मैंने इसका बॉईल करके करती हूँ, तो वो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था कि पकौड़ों के लिए कि शायद कहीं ख़राब ना हो जाए वो इसलिए, लेकिन वो बहुत अच्छी रही थी, बिल्कुल ठीक रही थी, और इतना मज़ा भी आया था थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट सा चेंज पकौड़ों का भी हो गया था। तो बस मैंने एक देगचे में पानी बॉईल करके ना तो मैंने रख दिया हुआ था, और जैसे पालक में धो रही थी तो उसमें डालती जा रही थी ताकि वो बैठती जाती है, फिर इससे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा पालक है। तो लेकिन ये है कि वो फिर पानी बॉयल होता है तो वो बैठती जाती है, तो वो फिर मतलब बॉयल हो जाती है। तो बस इसमें मैं डालती जा रही थी साथ साथ जो धोती जा रही थी, तो ये सारी बॉयल होगी तो फिर इसका मैं इसका पानी सारा मैं ये निकाल देती हूँ इसका। और मेथी भी बीच में मिक्स है इसके ना, 4 कट्टी पालक की थी और 2 कट्टी मेथी की थी। तो फिर अभी शाम का टाइम और मैं चाय ना पीऊँ तो ये तो नहीं हो सकता, मुझे तो चाय का वैसे इतना होता है। तो बस ये शाम के टाइम पे मैंने कहा चले साथ रोल बना लेती हूँ, और बिस्किट वगैरह जो भी चीज़ घर में हो, तो इससे स्पेशल तो नहीं ना अपने लिए कुछ भी करते हम, तो जो भी मिल जाए साथ, कुछ ना भी हो तो वैसे भी चाय पी लेते हैं, चाय तो पीनी होती है। तो बस वो रोल थे बने हुए, वो भी मेरे अब ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि मैंने पैकेट बना के रखे हुए थे रोल के कि कोई गेस्ट वगैरह जब आते हैं तो मेरे इतने माशाल्लाह से यूज़ होते हैं, तो अब वो मैं मेरे वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो वो भी मैं बनाऊँगी अब किसी दिन। इतने लंबे कामों के लिए ना फिर एक पूरा आपको टाइम चाहिए होता है मुझे, सारे काम खुद करने मैंने होते हैं, तो फिर मुझे ना एक टाइम रखती हूँ मैं सारा तो वो भी शामी कबाब और ये रोल वगैरह के ना अब मैं भी ये फिर बनाऊँगी, और किसी दिन मैं तो शेयर करूँगी फिर आपके साथ, क्योंकि ये ख़त्म हो रहे थे मेरे, तो मुझे था कि ये जो 1-2 पैकेट रह गए ना तो ख़त्म पूरे होने से पहले ही मैं बना लूँ।
तो बस चाय बनाई, साथ ये बिस्किट भी थे जो थे पड़े हुए घर में। मैंने कहा चलें, तो मैं आपके जो मेरे रूटीन के काम होते हैं मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको अगर अच्छे लगते हो मेरी वीडियो या मेरे ब्लॉग्स तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे चाहती हूँ अल्लाह हाफिज़।